मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ब्यूटीफुल सी लेडी को देखते हैं। वो कुछ काम कर रही थी। एंथोनी जो उसका हस्बैंड था अपनी कार से घर पर आता है। उन्होंने एक घर मिस्टर बैनर से रेंट पर लिया था। हम देखते हैं कि एंथोनी और मिस्टर बैनर एक साथ बात कर रहे थे। मिस्टर बैनर एंथोनी के पास एक गिफ्ट देखते हैं। पूछने पर एंथोनी बताता है ये गिफ्ट उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिया है। ये गिफ्ट देने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थे। एंथोनी बैनर से कहते हैं मेरी वाइफ वेट कर रही होगी, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। एंथोनी फिर वहां से घर पर आ जाता है। वहां पर अपनी वाइफ से कहता है तुम्हारा दिन कैसे गया। वो कहती है कि अच्छा गया। एंथोनी ने वो गिफ्ट अपनी वाइफ को दिया। वो कहती है इसमें क्या है, बुक्स या फिर डिश वॉशर। एंथोनी कहता है कि तुम खुद ही खोल कर देख लो। खोलने पर पता चलता है कि इसमें अंडरगारमेंट है। वो उसे कहता है कि इसे पहन कर आओ। वो उसके साथ रूम में जा रहा था तो वाइफ कहती है कि जरा इंतजार करो। जब वो फाइनली वेयर करके आती है तो उसके सामने मिस्टर बैनर थे। वो उन्हें अपने सामने देखकर चौंक जाती है। मिस्टर बैनर उसे कहते हैं तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी वाइफ बहुत समय पहले ही गुजर गई थी। ये सब सुनकर उस लेडी को बहुत ही अजीब लगता है। वो एंथोनी को पुकारने लगती है। मिस्टर बैनर कहते हैं कि आवाज कम करो। वो इस बात से और भी ज्यादा डर गए और जोर जोर से एंथोनी को पुकारने लग गए। वो आगे देखती है कि एंथोनी कपड़े से लटका हुआ है और उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। हमें बताया जाता है कि ये घर फ्रेडरिक बैनर का था। वो एक आर्किटेक्ट थे। ये घर जितना खूबसूरत था उतना ही ज्यादा डरावना। ये घर 50 के समय में बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि मिस्टर बैनर की डेथ हो गई थी और उनका बेटा ये घर संभाल रहा था। उसका नाम एल्ड्रिच था। वो बस उन्हीं लड़कियों को घर रेंट पर देता था जो ब्यूटीफुल होती थी। उसके जाल में एलिस नाम की एक लड़की फंस गई थी। एलिस एक डॉक्टर थी। हम देखते हैं कि उसके बॉस उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। कहते हैं कि यहीं पर रुकना, कहीं पर भी जाना मत। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस अपने हस्बैंड टॉम के साथ थी। उसके घर पर उसके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। टॉम अपने फ्रेंड्स हैल और कैरी से मिले था और वो मिस्टर बैनर से इंस्पायर्ड था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। टॉम कहता है कि मैं भी डिटेल में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। बात करने के बाद हैल और कैरी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम और एलिस कार से मिड सेंचुरी घर देखने के लिए आए थे। कार में टॉम एलिस से कहता है कि हमें अपनी फैमिली बनानी चाहिए। एलिस अभी इसके लिए रेडी नहीं थी। उसे इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए थे। एलिस अपने नए घर में फुल मून देखना चाहती थी। वो दोनों कार से निकलकर घर में जाते हैं। दोनों को ये घर बहुत पसंद आता है। घर में जाते ही एलिस को एक नोट मिलता है जो मिस्टर बैनर ने लिखा था। इसमें लिखा था कि आप लोगों को वेलकम है। इस घर का नाम मिड सेंचुरी इसलिए है क्योंकि इसे 1955 में बनाया गया था। अब आप अपने सैटरडे क्लिप्स को एंजॉय करिए। कोई क्वेश्चन हो तो एल्ड्रिच बैनर से कांटेक्ट कीजिए। उन लोगों को घर में एक डरावनी पेंटिंग दिखती है पर टॉम को घर बहुत पसंद आता है क्योंकि उसमें ओल्ड आर्किटेक्चर था। यहाँ पर बहुत सारी ओल्ड बुक्स भी थे। हम देखते हैं कि एलिस की आंखें लग जाती है। उसने सपने में देखा कि उसकी एक पेशेंट मर जाती है। इसके बाद टॉम उसे जगा देता है। उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस बुरा सपना देखा था। वो दोनों बात कर रहे थे कि घर इतने सालों से बंद है फिर भी इतना साफ कैसे। यहाँ पर इसके आसपास कोई नेबर भी नहीं था। इतने में उन्हें एक जोर की आवाज आती है। दोनों जब आवाज के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बर्ड की एक विंडो को टकरा कर डेथ हो गई है। दोनों बर्ड की हालत देखकर बहुत नाराज हो जाते हैं। वहां पर उन्हें कैमरा दिखाई देता है। एलिस कहती है शायद हम पर कोई नजर रख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों इंटीमेट होते हैं। एलिस टॉम से कहती है कि इससे पहले मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। टॉम कहता है कि मैं तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एलिस ने कहा कि मुझे जरा भूख लगी है, हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए। टॉम कहता है कि यस डॉक्टर। एलिस हंसते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद रात हो गई जहाँ हम देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आया था। डिलीवरी बॉय टॉम को देखकर चौंक जाता है। उसके रेगुलर के कस्टमर एल्ड्रिच थे। टॉम उसे बताता है कि अब मैं यहाँ का न्यू ओनर हूँ, हम यहाँ पर अब शिफ्ट हुए हैं। डिलीवरी बॉय टॉम से कहता है कि ये घर बहुत अजीब है, यहाँ पर आपको सोना भी आंखें खोल कर है। टॉम को उसका बर्ताव बहुत ही अजीब लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय अपने कार से जा रहा था। तभी उसकी कार से कुछ टकरा जाता है। जब वो देखने के लिए बाहर निकलता है तो वहां पर एल्ड्रिच था। वो डिलीवरी बॉय को मार देता है क्योंकि उसने टॉम के सामने घर के बारे में बुरी बात की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंच के समय एलिस टॉम से किसी बात पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मुझे 7 बजे हॉस्पिटल में कुछ काम है, इसलिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। टॉम उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। एलिस के जाने के बाद टॉम घर में आता है। वो देखता है कि अंदर के रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया है। जब वो उस रूम में गया तो वहां पर एंथोनी की कार थी। वो पहले इस घर में रहता था। टॉम कार को देखकर चौंक जाता है। कार में जाके बैठ जाता है। कार में उसे कुछ फोटोज मिलती है जो फ्रेडरिक बैनर की थी। हम देखते हैं कि कुछ साए जैसा टॉम के पीछे से जाता है। टॉम इसे देख नहीं पाता। दूसरी तरफ एलिस अपनी फ्रेंड कैरी से कहती है टॉम चाहता है कि हमारी एक अच्छी सी फैमिली बने क्योंकि टॉम का एलिस के अलावा कोई नहीं था। कैरी कहती है कि टॉम तुमसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम को अपने रूम में एक बुक मिलती है जो फ्रेडरिक बैनर की थी। इसका नाम फॉरगॉटन नेबर्स था। इसमें फ्रेडरिक बैनर की कुछ पास्ट की फोटोज थी। बुक देखने के बाद फ्रेडरिक इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। यहाँ तक अपने फ्रेंड
फ्रेंड से कहता है कि मुझे फ्रेडरिक बैनर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो बहुत पहले उसी हाउस में रहते थे जहाँ पर अब तुम दोनों रह रहे हो। वो कहती है कि उस आदमी के वाइफ का नाम भी एलिस ही था। कुछ घटनाओं की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। टॉम शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी भी वाइफ का नाम एलिस ही है। वो कहती है कि उस आदमी की सेकंड वाइफ का नाम जोएना वैक्सटन था, उसकी भी मौत हो गई थी। टॉम कहता है कि मुझे उनकी सारी फोटोज भेजो और उसे थैंक यू कहता है इस इन्फॉर्मेशन देने के लिए। टॉम देखता है कि मिस्टर बैनर जिनकी वाइफ की डेथ हो गई थी उन्होंने घर में उसकी फोटो बनाई थी। टॉम जब काम कर रहा था तो हम उसके टेबल पर एक साया जैसा दिखता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय एलिस के हॉस्पिटल में ही एडमिट हुआ था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। एलिस उसे बचाने की कोशिश करती है पर बचा नहीं पाती। टॉम को घर के बाहर एक साया दिखता है। जब वो वहां पर देखने के लिए गया तब वो साया वहां पर नहीं था। उसका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खराब हो जाता है। दूसरी तरफ एलिस डिलीवरी बॉय के पॉकेट में टॉम ने जो ऑर्डर किया था इसका बिल देखती है। फिर टॉम अपनी फ्रेंड हैना से बात करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हैना की भी डेथ हो जाती है। ये एल्ड्रिज नहीं किया था क्योंकि हैना ने भी हाउस के बारे में बुरी बातें की थी। एलिस टॉम को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जब टॉम स्विमिंग पूल में था तभी उसे पूल में जोएना दिखती है। जोएना उसे सेड्यूस करती है और इसके बाद उसे पानी में डुबाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय की बॉडी पुलिस चेक कर रही थी। उसके बाद पुलिस वहां से चले जाते हैं। हम फिर से घर में देखते हैं कि टॉम को घर के अंदर से गाने की आवाज आ रही थी। वो हाथ में स्टिक लेकर अंदर जाता है। गाना वैसे ही बंद हो गया। टॉम जब रेडी होकर हॉल में आता है उसे जोएना की आत्मा दिखती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम जैसे किसी की तलाश थी। इसके बाद वो वहां से गायब हो गई। टॉम को नीचे ऑरेंज बुक मिलती है। इसमें मिड सेंचुरी होम के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद टॉम को जोएना की आत्मा फिर से वापस दिखी। उसे एक जगह पर खोदने के लिए कहती है। खोदने पर टॉम को वहां पर हड्डियां मिल जाती है जो ग्राहम की थी और फ्रेडरिक ने उसे मार डाला था। टॉम ये सब देखकर घबरा जाता है। वहां से घर में आके पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एलिस पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रही थी। पुलिस को टॉम पर ही शक होने लग गया था। एलिस कहती है कि वो ऐसा आदमी नहीं है, वो कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। मैं उसे काफी समय से जानती हूँ। ये सब एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। पुलिस कहती है कि हम कोइंसिडेंस पर बिलीव नहीं करते। एलिस फिर उन्हें अपना कार्ड देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉम को सपने में जोएना और एंथनी का एक भयानक सा सपना आता है। टॉम एकदम से उठ जाता है। टॉम के पीछे से एल्ड्रिज गुजरता है। टॉम को फिर घर के बाहर फिर से जोएना की आत्मा दिखी। उसे फिर से खोदने के लिए कहती है। खोदने पर टॉम को फिर से हड्डियां मिल गई। ये हड्डियां इस बार किसी और की नहीं तो जोएना की ही थी। उसे भी फ्रेडरिक ने मार दिया था। ये सब देखकर टॉम उल्टी करने लगता है। इसके बाद टॉम को घर के अंदर से कुछ चलने की आवाज आती है। टॉम इस बार हाथ में स्टिक लेकर आवाज की तरफ जाने लगता है। वो एक कमरे में रखे हुए सीसीटीवी को देखता है। उसे पता चलता है कि उसके अलावा एल्ड्रिज भी उन्हीं के घर में रह रहा था। वो समझ जाता है कि ये सब एल्ड्रिज ने किया है। वो फिर पुलिस को सब कुछ बताने लगता है। उतने में एल्ड्रिज घर में आ गया। टॉम उसकी नजरों से बचकर एक कमरे में छुप जाता है। एल्ड्रिज के हाथ आते ही टॉम वहां से भागने लगता है। वो अलार्म रिंग बजाने लग गया। एल्ड्रिज चौकन्ना हो जाता है। टॉम भागते भागते गड्ढे में गिर गया। उसके कुछ समय बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर एल्ड्रिज शॉक हो जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करने लग गया। एल्ड्रिज कहता है कि हमसे मिस्टेक से फोन लग गया था। लेडी पुलिस ऑफिसर को उस पर शक होने लग गया क्योंकि एल्ड्रिज का बिहेवियर कुछ अजीब था। फिर पुलिस वहां से जाने लगता है। इतने वो लेडी ऑफिसर वहां पर सर्च करने लग गए। टॉम दर्द की वजह से जोरों से चिल्ला रहा था लेकिन हॉर्स बजाने की आवाज की वजह से उसकी आवाज आ नहीं पाती। पुलिस फिर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस टॉम को मिस कर रही थी। उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था और इसी वजह से उसे वॉइस मैसेज करती है। टॉम एक सपना देखता है। उसमें उसने देखा कि फ्रेडरिक को किसी ने मार दिया था। इसके बाद जोएना उसे हाथ देकर उठाती है। टॉम कहता है कि मैंने देखा कि तुम्हें किसी ने मार दिया है। टॉम अब गुस्सा हो गया था और कहता है कि अब मैं उसे मार दूंगा। जोएना उसे कहती है कि अब तुम उसे नहीं मार सकते। टॉम हाथ में स्टिक लेकर उसके पीछे जाता है। वो एक कमरे में पहुंचा। वहां पर हम देखते हैं कि टॉम की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। अब वो जिंदा नहीं था तो यहाँ पर उसकी आत्मा है। टॉम बहुत घबरा जाता है। एल्ड्रिज ने ऑलरेडी उसे मार दिया था। मार कर उसकी बॉडी को ऑलरेडी उसने दफना दिया है। एल्ड्रिज फिर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि एलिस अपने हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर टॉम से मिलने के लिए आ रही थी। फाइनली वो घर पर पहुंच जाती है और घर में उसे कोई नहीं दिखता। वो टॉम को पुकारने लगती है पर उसे वो नहीं मिलता। इसलिए वो वापस मैसेज करती है। उसे पता नहीं था कि अब टॉम इस दुनिया में नहीं है। टॉम उसकी बातें सुन सकता था लेकिन चाह कर भी उसे कुछ भी बोल नहीं सकता था। एलिस टॉम की यादों में रहती है। टॉम चाहता था कि एलिस को कुछ भी कर बचा ले, इसलिए जोएना की मदद मांगता है। दूसरी तरफ पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि डिलीवरी बॉय की डेथ ये आर्किटेक्चर के इंस्ट्रूमेंट से हुई थी। पुलिस को अभी एल्ड्रिज पर शक होने लगता है। पैरेलल में हम देखते हैं कि टॉम और जोएना एक साथ चेस खेल रहे थे।
टॉम अब भूल गया था कि अपने हाथों से अब वो नहीं खेल सकता। जोएना उसे कहती है कि तुम फोकस करोगे तो इमेजिनेशन से खेल पाओगे। इसके बाद जोएना उसे कहती है कि एल्ड्रिच मेरा ही बेटा है, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं रुका। टॉम कहता है कि तुम एक अच्छी मदर हो। जोएना उसे पूछती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। टॉम कहता है कि मेरी मदर बहुत अच्छी थी पर एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब टॉम अपने पावर से डाइस हिला देता है। हम देखते हैं कि एलिस पुलिस को कॉल कर अपने हस्बैंड की मिसिंग होने के बारे में पूछती है। पुलिस उसे बताती है कि लास्ट नाइट हम एल्ड्रिच से मिले थे, वहाँ पर टॉम नहीं था। ये सुनकर एलिस शॉक हो जाती है, कहती कि क्या आप यहाँ आ सकते हो। इसके बाद टॉम और जोएना वीडियो चलाकर उसे सावधान करने की कोशिश करते हैं। एलिस को पता चल गया था कि घर में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। वो फिर अपने हाथ में नाइफ ले लेती है। उसे किसी के आने की आवाज आई। देखने पर पता चलता है कि ये एल्ड्रिच था। एलिस कहता है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ। एलिस कहती कि आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। इसके बाद एल्ड्रिच उस पर अटैक कर देता है। एलिस कैसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए एक कमरे में आ जाती है। वहाँ से भागकर रोड पर हेल्प मांगने की कोशिश करती है। पीछे से एल्ड्रिच आकर उसे पकड़ लेता है और बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद वो एलिस को बेड पर लेटा देता है। उसके साथ वो जबरदस्ती करने वाला था, तभी टॉम उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद टॉम को पता चलता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार जोएना है। उसकी बॉडी में चली गई थी और फिर एल्ड्रिच ने उसे मार दिया था। जोएना एक्चुअल में टॉम को लाइक करने लग गई थी। वो टॉम को मारने के लिए उसे सॉरी कहती है। टॉम कहता है कि अब मेरी मदद करो, जो तुमने शुरू किया था हमें अब उसे रोकना पड़ेगा। फिर टॉम एल्ड्रिच की बॉडी में इंटर कर देता है। एलिस को उसने सेफली सुला दिया। अगले दिन टॉम खुदाई कर रहा था ताकि सारा सच सबके सामने आ सके। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अंदर जाके एलिस से बात करती है। उसे कहती है कि तुम यहीं पर रुको। एलिस ने कहा कि एल्ड्रिच ने मुझ पर अटैक किया था। वो पुलिस से टॉम को ढूंढने के लिए भी कहती है। इसके बाद ऑफिसर गार्डन में जाती है जहाँ पर उसे एल्ड्रिच मिलता है। टॉम एल्ड्रिच की बॉडी में था। ऑफिसर उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। एल्ड्रिच सरेंडर कर देता है और अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो। ऑफिसर अपने हेड को बुलाती है। जब वहाँ पर आते हैं तो एल्ड्रिच से सारी बातें बताता है। कहाँ घर के चारों तरफ लाश है, इसके बारे में सब कुछ बता देता है। तभी हेड ऑफिसर को शूट कर देती है। एल्ड्रिच ये देखकर घबरा जाता है। उस हेड के डेड बॉडी के अंदर और कोई नहीं तो बैनर ही था। वो टॉम से कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। फिर टॉम और जोएना पर हमला कर उन्हें बंदी बना लेता है। एलिस सपने में टॉम को पुकारती रहती है। उसके चारों तरफ ब्लैक मैजिक चल रहा था। वो लोग बैनर को पावरफुल बनाने के लिए कर रहे थे। टॉम और जोएना बाहर सब देख रहे थे। एल्ड्रिच एलिस का ब्लड निकाल कर पी लेता है। इससे उसके डैड उसके बॉडी में आ गए। एलिस फिर होश में आने लगती है, इसलिए उसे गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। टॉम ये सब देखकर गुस्सा हो गया था, इसलिए एलिस के बॉडी में आकर सबको मारने लगता है। इसके बाद उसकी बॉडी से निकल जाता है। एलिस ये सब देखकर बहुत डर जाती है। इतने में बैनर जो एल्ड्रिच के बॉडी में था वो वहां पर आ गया। एलिस को मारता है जिससे वो ग्लास पर गिर जाती है। ग्लास का टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है। एलिस की हालत खराब हो गई थी। तभी वहां पर एल्ड्रिच आ जाता है। वो उसे मारने वाला था। इतने में एलिस उसी ग्लास के स्लाइस से एल्ड्रिच को मार देती है। इसके साथ फेडरिच बैनर भी मर जाता है। फिर टॉम और एलिस एक दूसरे से बातें करते हैं। एलिस कहती है कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। टॉम कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। टॉम ने कहा कि मुझे तुमसे लड़ना नहीं चाहिए था, गलती मेरी थी। एलिस कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है। दोनों फिर एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। टॉम वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है और एलिस को लेकर चली जाती है। टॉम भी एलिस के पीछे जाने की कोशिश करता है, पर इस घर के बाहर वो जा नहीं सकता। सारी आत्माओं को यहीं पर बंदी बनाकर रखा गया था। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। फाइनली टॉम अपने प्यार को बचा ही लेता है। अगर आपको इसमें से अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।